ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14 से संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का निचोड़ 3 अध्याय में भगवान इन श्लोकों में 14 से लेकर 19 तक कह रहे हैं। देखिए, इसको हम समझते हैं। हम लोग अन्न से उत्पन्न प्राणी हैं। माता पिता ने हमारे भोजन किया, खाया पिया, हम लोग उनकी संतान। हम भी खाते पीते हैं, अन्न खाते हैं, उससे हमको ताकत आती है, जीवित रहते हैं, कर्म करते हैं, हमारे संतान होती है, वो आगे। तो इस सृष्टि चक्र जो है ये चल रहा है। इसके लिए भोजन, अन्न बहुत आवश्यक है। बहुत सारी कथाओं में आपने देखा होगा, आपने कथा कराई। हम लोग के यहाँ तो थोड़ा डिसिप्लिन गुरु की कृपा से बहुत अच्छा है। 10:30 का टाइम है तो 10:30 लोग आ जाएंगे। पता है 11:15 सत्संग शुरू हो जाएगा, तो 11:15 शुरू हो जाएगा। आगे भगवान की मर्जी होती है। पर कथा में आने वाले आपने 11 बजे का टाइम दिया है और 1 बजे प्रसाद लिखा है, तो 12:45 बजे एंट्री होती है लोगों की। जो 11 बजे से कथा चल रही है वो पंडित जी बेचारे बैठे हैं, घर वाले भी इधर उधर घूम रहे हैं। 1-2 मेहमान कोई शौकीन होते हैं वो आकर बैठ जाते हैं कथा में, बाकी पंडित जी कथा करते रहते हैं। उन्होंने भी 4 पन्ने एक साथ पलट दिए, किसी को नहीं मालूम। तो हम लोगों का मन भगवान में लगे, हम लोगों का प्रेम भगवान से हो, डिसिप्लिन हो लाइफ में, केवल प्रसाद के लिए नहीं आए। अन्न से उत्पन्न प्राणी है, अन्न बहुत पसंद है, तो प्रसाद के लिए 11:15 बजे एंट्री होती है, 1 बजे प्रसाद है, प्रसाद लेते हैं, घर को चले जाते हैं। प्रसाद में भोजन प्रसाद है या हल्का फुल्का प्रसाद है, ठीक है। प्रसाद लेने आते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होगी, प्रसाद खा लो यहाँ का। जीवन सफल होता है ज्ञान से, शरीर हष्टपुष्ट रहता है अन्न से। शरीर के लिए भोजन है, मन के लिए ज्ञान है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बरसात से। बरसात अगर अच्छी ना हो, कई साल तक अच्छी ना हो, तो पानी का लेवल बहुत घट जाता है और हम लोगों को पीने के लिए पानी की भी दिक्कत हो जाए।
क्योंकि अभी चक्र ठीक चल रहा है तो हम लोग का ध्यान नहीं जाता ज़्यादा, नदियाँ अभी भी ठीक ठीक हैं। अगर हम लोग विहित कर्म नहीं करेंगे, वो क्या होते हैं वो अभी हम लोग समझते हैं। हम लोग विहित कर्म नहीं करेंगे तो वृष्टि कम होने लगेगी, और कम होने लगेगी तो पानी का लेवल घटने लगेगा, फसल को पानी नहीं मिलेगा ठीक से, पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, और फिर हमको नहीं मिलेगा। वृष्टि यज्ञ से होती है। बरसात, मौसम का अच्छा रहना, अनुकूल रहना, ये यज्ञ से होता है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। विहित कर्म क्या है? नेक कर्म, अच्छे कर्म, सबके हित के लिए कर्म। भगवान गीता में एक जगह कहते हैं मैत्रेयी करुण एव च, मित्रता का भाव सबके प्रति। मित्रों में एक खास बात आपने देखी होगी, अगर एक ने एक आइसक्रीम खरीदी तो उसने 4 अगर मित्र हैं तो चारों को खिलाया फिर खाया। यहाँ से यज्ञ शुरू होता है। बच्चों को, छोटे बच्चे को माँ जब स्कूल भेजती है तो कहती है बेटा ये तेरा टिफिन है, संभाल कर रखना और चुपचाप ऐसे खोलकर ऐसे खा लेना, किसी को नहीं दिखाना। माता ने बच्चे के दिमाग में एक कंसेप्ट डाल दिया, ये मेरा है, और यज्ञ खत्म हो गया। भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल है, जब गाय चराने के लिए जाया करते थे तो दोपहर में भोजन के समय सब लोग अपने अपने टिफिन खोल लेते थे, सब ग्वाल बाल सब घेर कर बैठ जाते थे भगवान कृष्ण को, बीच में भगवान कृष्ण, और टिफिन सब लोग निकाल करके भोजन जब करते थे तो सबसे पहले वो कन्हैया को खिलाते थे। कन्हैया उन सबको खिलाते थे। सब लोग आपस में, जैसे हमारा हाथ यूं और सामने वाले का हाथ यूं, तो हमने उनको खिलाया, उन्होंने हमको खिलाया, ये है यज्ञ। एक यज्ञ आपने सुना होगा, हवन। जब हम हवन करते हैं अग्नि जला करके, उसमें स्वाहा बोल करके, मंत्र उच्चारण करके, स्मिदा अर्पण करते हैं, घी अर्पण करते हैं, वो इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर सारे वातावरण में फैल जाता है। सारे वातावरण में फैल करके शुद्धि करता है। नंबर 1 शुद्धि होती है वातावरण की, उसमें औषधियाँ होती हैं, प्लस जो घी और कुछ खाद्यान्न हम डाल रहे हैं, कुछ मिठाई है, कुछ फ्रूट्स हैं, तिल है, ये सब ताकत की चीज़ें हैं। ये एवेपोरेट होकर हमारे जन समुदाय को, पक्षियों को, जानवरों को, हिमालय पर रहने वाले हमारे महात्माओं को, संतों को सांस के द्वारा वो शक्ति पहुंचती है। ये एक यज्ञ है। सबको खिलाना पिलाना, सबकी सेवा करना, ये एक यज्ञ है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो आपने समझा, विहित कर्म जो अच्छे कर्म होते हैं सबके लिए होते हैं। किसी की हेल्प करना, किसी का दुख दूर करना, किसी की तकलीफ़ में काम आना, कोई तकलीफ़ में है हम उसके काम आए, उसको कितनी खुशी आती है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न। फिर ये जो कर्म होते हैं, विहित कर्म जो अभी कहा, ये कहाँ से आते हैं? कैसे हम जानें कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म हमको करने चाहिए, कौन से कर्म हमको नहीं करने चाहिए? ये कहाँ से पता चले? भगवान कह रहे हैं वेदों से। वेदों में सब लिखा हुआ है। वेद कहाँ से आए? जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो भगवान ने स्वयं आकाशवाणी के द्वारा वेदों का उच्चारण किया। ब्रह्मा ने उन वेदों को सुना और व्यास मुनि ने उन वेदों को लिपिबद्ध किया, लिख करके। तब ताम्रपत्र होते थे और पेड़ों की छालें होती थीं जिन पर लिखा जाता था, कागज़ तो होता नहीं था, तो उन पर लिख करके उनको प्रिजर्व किया जाता था। और फिर शिष्य लोग उनकी कॉपीज़ बनाया करते थे, हाथ से लिख लिख कर। प्रिंटिंग का कोई मेथड नहीं था। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं।
तो वेदों ने जो कहा, भगवान ने जो शुरू में कहा, श्रुतियों ने कहा, श्रुति वेद वाक्य जो सुने गए उसको श्रुति कहते हैं, और श्रुति सुन करके लिखा गया उनको उपनिषद कहते हैं। तो ये जो रिटन वेदों के जो मंत्र हैं, सूत्र हैं, भगवान कह रहे हैं ये परमात्मा से उत्पन्न है, भगवान ने बोला है, और यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। जब आप यज्ञ करते हो तो आप उन वेद वाक्यों को पूरा करते हो। किसी ने हमसे कोई बात कही और हमने उसको पूरा किया तो वो कितना खुश होता है। हम लोग भगवान की खुशी चाहते हैं, क्योंकि जब भगवान खुश होंगे तो सारे काम बन जाएंगे। अगर उनका कहना हम मानेंगे तो वो खुश होंगे। बच्चों से माँ बाप कब खुश होते हैं? जब वो उनका कहना मानते हैं। और जो बच्चे कहना नहीं मानते तो माँ बाप को कैसा लगता है? बुरा लगता है। हम लोग भगवान के बच्चे हैं, उनकी बात को मानेंगे, भगवान खुश होंगे, और भगवान खुश होंगे तो हमारे सारे काम बनते जाएंगे। हे पार्थ अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, जो भगवान की बात नहीं मानता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। हम सब लोग कहते हैं ना, हमको कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके द्वारा हम भोगों में रमण करते हैं, जीते हैं, खाते पीते भोगते हैं। तो जो भगवान की बात नहीं मानता, कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो बेकार जीता है, व्यर्थ जीता है, उसका जीना बेकार है। वो पापायु है, उसकी जो आयु बीत रही है वो पाप में बीत रही है। और जब कोई पाप कर्म करता है तो उसका रिजल्ट, पाप कर्म का रिजल्ट दुख और क्लेश। अगर हमारे जीवन में, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे जीवन में जरा भी दुख है तो कोई पाप है हमारे जीवन में। और पाप, शुरू में जब हम सत्संग में आए थे तो गुरु ने बताया, अपने को देह मानना सबसे बड़ा ये पाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये मंत्र है। और मैं शरीर हूं, ये पाप है। क्यों? शरीर जब मैं हूं तो फिर सारे कर्म जो मेरे होंगे वो शरीर को मैं मानकर होंगे, मैं के अराउंड होंगे, और उनमें जरूर चोरी, ठगी, बेईमानी, 420 गड़बड़ होने की संभावना रहती है। मुझे सुख मिले, मुझे मान मिले, मुझे आदर मिले, मुझे खाने को मिले, मुझे 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 मैं, और गड़बड़ होती है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति बेकार जीता है, कर्म बनाता है और बाद में चलकर दुख भोगता है। बाद में चलकर दुख भोगता है। फिर कहता है मैंने ऐसा क्या करा था जो मुझे इतना दुख मिल रहा है। हमारे साथ ही प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो शायद मैं ही गलत काम करता हूं, शायद मैं ही वो काम करता हूं जो नहीं करने चाहिए, इसलिए मुझे दुख मिलता है। अब आगे भगवान एक तत्व ज्ञान का श्लोक कह रहे हैं। कर्म की बात कही, लेकिन कुछ लोग, जैसे कल भी शाम को छोटा सत्संग था तो कुछ लोग पूछ रहे थे कुछ आत्मा की बात बताइए।
आत्मा की बात थोड़ी देर में नहीं हो सकती है। ये बहुत विस्तार का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। और इसका पूरा एक, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है पूरा, इसको सुनकर मनन करके और जीवन में लगाने के लिए बहुत समय चाहिए, 10 साल। ऐसे नहीं होता कि 1 मिनट में गुरुजी ने बता दिया और हमको, ये तो कोई पात्र होता है तैयार, बिल्कुल जैसे दीपक में घी भी है, बत्ती भी है, बिल्कुल तैयार है, बस माचिस की तीली लगाने की देर है। तो ऐसे पात्र तो आजकल का जो समय है कलयुग का, इसमें मिलना मुश्किल होता है। तो ये सुनना पड़ता है पहले गुरु से, और विषय विकारों से हटना पड़ता है। भक्ति बहुत सरल है, हर एक कोई कर सकता है, हर एक कोई, चोर, पापी, चांडाल, खराब आदमी, बुरा आदमी, हर एक कोई भक्ति का अधिकारी है, क्योंकि वो मनुष्य है। और भक्ति करके उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान उसका ध्यान रखते हैं, उसके अंतःकरण को धीरे धीरे साफ करते जाते हैं, और जब वो शुद्ध हो जाता है, जैसे उदाहरण आता है अंगुलीमाल डाकू का। भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे जंगल में, तो ये अंगुलीमाल डाकू मिलता है, बोलता है मैंने 90 लोगों की उंगलियां काट करके और हार बना के पहना हुआ है, मेरा नाम अंगुलीमाल डाकू है। उंगली माल, माला, डाकू। तुम्हें पता नहीं, किसी ने बताया नहीं इस रास्ते से मत जाना, तुम्हारी उंगलियां काटकर अभी मैं हार में लगा दूंगा, तुम 100वें व्यक्ति हो, और मैंने प्रण लिया था 100 लोगों की मैं उंगलियां काट करके माला बना करके पहनूंगा। उसके अंदर कितना गुस्सा रहा होगा कि 100 लोगों की उंगलियां काट करके उसने पहन रखी थी, कितना ईगो प्रॉब्लम हुई होगी उसको। और जब ईगो प्रॉब्लम होती है, आप देखते होंगे, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? हम। जिसको ईगो प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज्यादा दुख उसको होता है। तो कितना वो परेशान व्यक्ति होगा। तो भगवान बुद्ध को दया आ गई उस पर। उन्होंने फिर आगे दृष्टांत है, कहा कि जरा लकड़ी तोड़कर लाओ पेड़ से, वो तोड़कर लाया, कहा जोड़ कर आओ, बोला नहीं जोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तुमको काटने का अधिकार किसने दिया जब तुम जोड़ नहीं सकते हो? तो महापुरुषों का क्या है ना, यही बात अगर हम कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी पर, लेकिन जब महापुरुष कोई बात कहते हैं तो वो अंदर तक चली जाती है, उसका हार्ट एकदम टच हो गया। शायद भगवान उसके अंतःकरण की शुद्धि कर रहे थे, और एक संत के मिलने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। कहता है मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मुझे कौन माफ़ करेगा? मैंने 99 लोगों को एक तरह से मार ही दिया, उनकी उंगलियां काट ली, उनके अपराध मेरे ऊपर हैं, दोष है मेरे ऊपर, पाप है मैंने किया, मुझे कौन माफ़ करेगा? गौतम बुद्ध ने कहा आज के बाद तुम ये काम नहीं करना, और जब तुम्हें भूख लगे तो गांव में जाना, लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, जरूर देखना, उसको तुम सहन करना, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो धीरे धीरे जब अंतःकरण शुद्ध होता है और गुरु मिलते हैं और वो कहते हैं तुम आत्मा हो शरीर नहीं, और हम एकदम निश्चय कर लेते हैं अरे मैं तो आत्मा हूं शरीर नहीं, शरीर से अलगाव हो जाता है। और उस अलगाव की स्थिति में वो महापुरुष रहता है, उसका निश्चय बना रहता है मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं। जैसे प्याले रखे हैं 10-20, उनमें जल भरा है, सूर्य ऊपर चमक रहा है, आप उनमें देखिए 20 प्याले अगर हैं तो 20 प्यालों में प्रतिबिंबित सूर्य आपको एक सा दिखेगा, हर एक प्याले में सूर्य है। क्या सूर्य 20 हैं? क्या सूर्य 20 हैं? एक ऊपर चमक रहा है। इसी प्रकार एक परमात्मा अनेक रूपों में विभक्त हो गया, प्रतिबिंबित है हम सब के अंतःकरण में। भगवान ने गीता में कहा सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ। तो वही परमात्मा हमारे भीतर स्थित हैं,
किस रूप में? आत्मा रूप में। और जब हम निश्चय करते हैं मैं आत्मा हूँ, तो हम जैसे सूर्य में स्थित हो गए। उदाहरण, सूर्य में स्थित हो गए। अब ये प्याला और इसमें पानी, प्याला शरीर, पानी जल अंतःकरण। तो अब मैं ये वाला प्याला और पानी, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर, ये मैं नहीं हूँ, मैं वो सूर्यवत आत्मा हूँ।